10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hello everyone. सो आप सबको गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही वंडरफुल मॉर्निंग, बहुत खूबसूरत है ना, दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक शानदार ट्रेनिंग के साथ, एक जबरदस्त है ना, एक्साइटमेंट के साथ। वैसे आप सबकी स्माइल हमें दिख रही है ना। आज मॉर्निंग में इतने सुबह सुबह उनकी ट्रेनिंग लेना होता है ना, कि वो जंग जीतने वाली जैसी बात होती है ना। जो उठे होंगे तो बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन हाँ, आज जो आपको मिलेगा ना, वो आपके बिजनेस को हो सकता है ना, हो सकता है नहीं, 100 to 100% चार चांद लगा दे। सो मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है। वैसे मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ, हाँ यूपी से, अमेठी से हूँ, बट बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ ज्यादातर। तो वैसे ही हमें लोग जानते ही होंगे है ना। सो आप सबकी तरह दिखता हूँ। आपकी जैसे आपकी सिचुएशन थी है ना, है ऐसे मैं हूँ, तो सब कुछ सेम है। बट एक ही था लाइफ में, मेरे अंदर होता है ना कि एक सपना था है ना। मेरे अंदर एक सपना था, एक एक ने चार थी। देन फॉरएवर मिली, एंड फॉरएवर मिल गया प्लेटफॉर्म। लग के काम करना स्टार्ट किया, और यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जानी है ना। सो फाइनली हम ट्रेनिंग्स में वैसे फाइनली अभी जिनके जिनके कैमरे, थोड़ा जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो आप कैमरे ऑफ कर लो। अगर बैकग्राउंड ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग को अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है वो बहुत जबरदस्त है। एंड पहली बात तो अपने कैमरे जो भी हो, बैकग्राउंड ठीक कर लो, और अच्छी जगह पे बैठ जाओ, और एक ब्यूटीफुल से डायरी हाथ में ले लो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है ना। मैंने आपको बताया ना, अभी तक तो आपने कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट देख लिया, बट आज जो आप जानने वाले हो ना, वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वर्ड्स में ही बहुत ताकत है। तो फटाफट अभी स्क्रीनशॉट अपने प्लान या अपने बुक में ड्रॉप कर दो, जिससे उनको पता चल सके कि है ना, हमारे जो साथ है वो बहुत सीरियस है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपने डायरी पेन को ऐसे है ना, ऐसा दिखा दो कि हाँ हम रेडी हैं। ऐसा ना हो कि हम बोलते ना क्या करते हैं, बैठे बैठे बेड पे ही ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग, आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं वैसे टीएफटी की ऑल लीडर्स को, एंड टीएफटी के मेन है ना फाउंडर, जो इस सिस्टम को, इतना ब्यूटीफुल सिस्टम उन्होंने डिजाइन करा, और जिस सिस्टम के साथ मिलकर हमने वाकई में मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल नॉलेज यहाँ पर पाई। मैंने मॉर्निंग की ट्रेनिंग से बहुत सारी स्किल्स, मैंने पता नहीं कितनी डायरियाज बगल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, भर के रखा हूँ है ना। बहुत सारी मैंने स्किल्स, नई नई चीजें, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। सो दिल से थैंक यू सो मच विके शर्मा सर का। उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत सारी लोगों की लाइफ में ये सिस्टम बनाया, उन्होंने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचाया। सो उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारे रामजस शर्मा सर का, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनका धन्यवाद मैं करता हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि मैंने कभी सपनों में सोचा नहीं था कि है ना, मैं यहाँ तक भी पहुंचूंगा। क्योंकि गांव से था ना, ज्यादा बोलना तो आता नहीं था, मतलब बोलना तो आता था, बट कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कभी मैंने सीख नहीं पाया वहां पर। बट आज पर्सनल उनकी होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है, एंड मतलब इससे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस वंडरफुल कंपनी में मैं सुपरवाइजर के लेवल पे काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। और हम सब मिलकर एक ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं है ना। वो मैनेजर लेवल है, वैसे ऊंचाइयां तो बहुत ऊंचाइयां हैं है ना, बट शुरुआत ही वहीं से होती है। सो अल्टीमेटली आज जो पर्सनालिटी है, जो ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता होगा कि हम रोज देखते हैं, बट वो
मतलब आप जिस दिन उनको अच्छे से समझ गए ना, आप उनकी तरह बन जाओगे। उनको इस बिजनेस में 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है ना। और जहां आप जाना चाहते हो, इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, वो तो ना हर किसी की चाह है हर एक चीज अचीव करें, है ना। हम कंट्रीज अलग अलग ट्रैवल करें। उन्होंने 35 कंट्रीज ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुके हैं। उनके पास मतलब जितने अवेलेबल प्रोडक्ट में जितने भी अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट 3 को छोड़कर ज्यादातर जितनी भी अचीवमेंट है, उन्होंने हर एक अचीवमेंट्स को हासिल किया है। कई हजारों लोगों को उन्होंने गाइड किया है ना, मिलेनियर्स बनने में। सो आपको भी वो सिखा सकते हैं और आगे आपको बढ़ा सकते हैं। बट जो सीखने के लिए बैठेगा, उन्हीं को वो है ना, वो सीख पाएगा। जो होता है ना कि समझने के लिए बैठेगा, सिखाने के लिए, वैसे मैं बोलूंगा सिखाने के लिए मत, सीखने के लिए मत बैठना या सीखना, सिखाने के लिए सीखना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो आप सबको पता है आज का टॉपिक क्या है? आज आप सबको पता है किस चीज पर टॉपिक है आज? टाइप कर सकते हो? कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है ना, ये वर्ड्स में इतनी ताकत है ना, इतनी पोटेंशियल। अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर, कंसिस्टेंसी ही है जो आपको इस लेवल, इस मतलब टॉप के टॉप जितने भी चीजें हैं, आप हर चीज अचीव यहाँ से आप कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर आज आपको बहुत सारे टॉपिक्स है ना, बहुत कैसे कैसे अपने लाइफ में कंसिस्टेंट आप हो सकते हो। क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हम, 1 2 दिन 4 दिन काम करते हैं ना। वो बहुत सारे पॉइंट्स आप जानने वाले हो। और अगर आपने कंसिस्टेंसी को एक्चुअल में सीख लिया कि कैसे कंसिस्टेंट होके काम करना होता है, और ये बिजनेस कंसिस्टेंट होके काम करने का है, तभी आप इस बिजनेस में टॉप पे पहुंच सकते हो। सो ओवरऑल ज्यादा लेट नहीं करेंगे, है ना। सो इनवाइट करेंगे। सो आप सब क्या एक्साइटेड हो? क्या आप सब रेडी हो? जिसको नींद आ रही हो पानी मार लो आंख में, है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। और आपने ये चीज को सीख लिया तो बहुत अच्छा कर सकते हो। सो ज्यादा देरी ना करते हुए हम इनवाइट करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर रामजी शर्मा सर। सो थैंक यू सो मच सर। आइए और हम सबको गाइड करिए, जिससे हम सब भी अपना अपना लेवल्स क्वालिफाई कर सके। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। गुरु जी को प्रणाम और सबको मेरा नमस्कार। सुबह सुबह की बेला में। और दोस्तों, जैसा कि बताया, मेरा नाम रामजस शर्मा है। मैं इस कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूँ। और बिल्कुल सिंपल सा हूँ, आप जैसा ही हूँ। शुरुआत जैसे आपने की थी, मैंने भी ऐसे ही की थी। बस ये ट्रेनिंग्स है जो गुरुजी बैठे हुए हैं, जिन की वजह से ये ट्रेनिंग चल रही है। और इन ट्रेनिंग्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। उसी में से एक मैं भी। तो दोस्तों, और जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। और आज की जो क्लास है, आज की जो ट्रेनिंग है, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी से आपको क्या मिलेगा? मैं 17 साल से कंसिस्टेंट हूँ। और 17 साल से कंसिस्टेंट होने के बाद आज मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो कंसिस्टेंसी क्या है और किस चीज में कंसिस्टेंसी करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आप रेडी हो गए होंगे। डायरी पेन निकाल लीजिए और फटाफट, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। आई होप स्लाइड आ चुकी है। कोई मुझे क्लियर करेगा? हाँ जी सर, आज थैंक यू। दोस्तों, कंसिस्टेंसी विथ डिसिप्लिन, बहुत बड़ी बात। लेकिन किस चीज की, ये तो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहें, किस में रहें? अनुशासित रहें किस चीज के लिए? गोल के लिए, सपनों के लिए।
अपने वाई के लिए आप फॉरएवर में क्यों आए हैं, आपने फॉरएवर को ही क्यों चुना है, फॉरएवर में आपके गोल क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, उसके प्रति आपको कंसिस्टेंट रहना है, उसके प्रति आपको डिसिप्लिन रहना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जीवन में आप किसी भी चीज को आप देख लीजिए, जितनी भी चीजें बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीजें मिलेंगी, वो कंसिस्टेंसी विथ डिसिप्लिन के साथ हो। ट्रेन है ये, अगर अपने डिसिप्लिन को छोड़ दे तो क्या होगा? प्लेन है, अपने डिसिप्लिन को छोड़ दे तो क्या होगा? बस है, अपने डिसिप्लिन को छोड़ दे तो क्या होगा? इसी तरह दोस्तों जीवन में आपका जो गोल है, उस गोल के प्रति आपको कंसिस्टेंट विथ डिसिप्लिन रहना है। आपको लगातार काम करना है और अनुशासित होकर, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। इसकी एक कहानी है, एक होती है, एक होता है पतंग, दूसरा होता है पतंगा। डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। एक होती है पतंग, दूसरा होता है पतंगा। पतंग निर्जीव है, पतंगा सजीव है। एक अच्छा व्यक्ति पतंग की डोर को पकड़ करके और आसमान में उड़ा देता है। वो जो डोर है उसकी, वो क्या है? डिसिप्लिन है। और पतंगा बिना डायरेक्शन के, बिना डिसिप्लिन के, वो आग में जाके जल जाता है। इस तरह से दोस्तों कंसिस्टेंसी विथ डिसिप्लिन, आपको किसी काम को लगातार करते रहना है। लगातार किसको बोलते हैं? आप जो भी गोल बनाया है, आप जो भी अपनी लाइफ का लक्ष्य बनाया है, आपको क्या लगता है जिस काम को करना शुरू किए बस स्मूथली आप चले जाएंगे? आप तरक्की कर रहे हैं तो तरक्की करते ही चले जाएंगे? नहीं दोस्तों, उतार चढ़ाव आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। कभी आप सफल होंगे, कभी आप असफल होंगे। जब आप असफल हो रहे हैं फिर भी कंसिस्टेंट है, फिर भी काम को लगातार कर रहे हैं, फिर भी उसी विश्वास से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो डिसिप्लिन में आपको अगर कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे तो आपको गोल पाना निश्चित है। और दोस्तों मैं तो एक बात बोलता हूं, दुनिया में कहीं भी आप फेल हो गए हो, कितनी बार आप फेल हो गए हो, दोस्तों फॉरएवर में अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रख करके और आपने गोल अपना बना लिया तो आप कहीं भी फेल हो चुके हो, फॉरएवर में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। क्योंकि मैं वैसा ही बंदा हूं, मैं कई जगह फेल रहा हूं, लेकिन फॉरएवर में आने के बाद आज मैं पूरी तरह से सफल। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। आइए आगे चलते हैं। आपको पता है रास्ता आपको एक्सीडेंटली मिल सकता है, लेकिन सक्सेस आपको एक्सीडेंट नहीं मिलती। कहते हैं सफलता सतत और अथक प्रयास करना। सतत का मतलब है लगातार, और अथक का मतलब है अवकाश से ज्यादा। सतत और अथक अगर प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं आप सफल हुए या नहीं हुए, लेकिन फॉरएवर में आप 100% सफल हो गए। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं आपको। और यदि आप रियली यहाँ पर कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में करेंगे। सम टाइम मत करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब क्या है? कभी किया, कभी नहीं किया, सारे काम निपटा लिए, अगर समय बचा तो भोर भर में आ गए, नहीं तो नहीं आए। कोई किसी ने बोला कि यार
चल तुम तेरी कंपनी देखते हैं, तो हम तैयार होकर के आ गए। नहीं कोई मिला तो हम नहीं आए। दोस्तों, सम टाइम में कहीं नहीं पहुंचेंगे, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। इससे बढ़िया कि आप फोन पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि सम टाइम में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप कंपनी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों, या तो आप करते हैं तो फुल टाइम करते हैं, या तो करते हैं पार्ट टाइम करते हैं। फुल टाइम में आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। जल्दी कामयाब होना है तो फुल टाइम कर लीजिए, और थोड़ा देर में कामयाब होना है तो पार्ट टाइम कर लीजिए, लेकिन सम टाइम मत कीजिए। क्या है कंसिस्टेंसी? हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट आवर बिजनेस, मतलब कंसिस्टेंट रहें कैसे, ऐसा क्या करें, ऐसा करने के लिए क्या करना है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। देयर आर फोर मेजर फंडामेंटल टू बी कंसिस्टेंट। चार चीजें हैं जो हमें कंसिस्टेंट बना के रखेंगे। आइए देखते हैं क्या है भाई। पहला है गोल सेटिंग। यस, विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड। उस पे अपने सारे गोल लिखिए, और उसमें कैसे कैसे गोल लिखने हैं। सेल्फ गोल, खुद के गोल। तुम्हें क्या चाहिए, तुम जीवन में क्या पाना चाहते हो। लोग लिखते नहीं, लोगों को विश्वास नहीं होता। लोग बोलते हैं सर पैसा तो है नहीं, लोग बोलते हैं मैं गरीब घर में पैदा हो गया, कैसे लिखूं, कैसे बोलूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो द सीक्रेट्स की आप बुक पढ़िए। द सीक्रेट्स की आप ऑडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सफलता के लिए कुछ नहीं चाहिए, सफलता के लिए केवल एक सोच चाहिए, सोच। जहां पहुंचना चाहते हैं आप बोलना शुरू कर दो, आप कहना शुरू कर दो, आप लिखना शुरू कर दो। सब ऊपर वाला रास्ता बनाता चला जाए, सारे रास्ते वो कब आपको क्या देना है, कौन सा रास्ता देगा, सब बनाता चला गया। हाँ, कर्म आपको करना। तो अपना सेल्फ गोल बनाइए। आपको कहाँ जाना है, पैसा कितना कमाना है, कितना पैसा कमाना है। लोग क्या कहते हैं, तालाब में। हम सब कहीं ना कहीं तालाब में है, और हम समुंदर में भी आ जाते तो भी सोच तालाब वाली ही होती है। मेरी भी ऐसी थी। मेरे से पूछा गया रामजय शर्मा कितना कमाने आए हो, मैं 25-30 हजार रुपया कमा लेता था। मैंने कहा 40 हजार आ जाएगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, 40 हजार कमाने आए, और आज आज 30 से 40 हजार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। तो आप अभी जितना सोच के आ रहे हैं, आइए उस काम को करना शुरू कीजिए। आप अपना गोल सेट कीजिए, कोई बात नहीं, छोटा है बड़ा है वो बात की बात, कीजिए। और कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन वर्क कीजिए। रिलेशनशिप वर्क, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों का है। अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, लोग आपके साथ आएंगे ही नहीं, लोग आपको सुनेंगे ही नहीं। गोल को तीन पार्ट में बांटा गया, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, डेली एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या करते हैं, कितने बजे क्या करते हैं, कितने बजे ट्रेनिंग लेते हैं, कितने बजे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कितने बजे फॉलोअप करते हैं, कितने बजे क्लोजिंग करते हैं, कितने बजे टीम की ट्रेनिंग करते हैं। ये शेड्यूलिंग, टू डू लिस्ट बहुत मायने रखता है दोस्तों आपकी सफलता में, आपके गोल तक ले जाने में बहुत मायने रखता है। तो आप टू डू लिस्ट बनाइए, और उस टू डू लिस्ट पर एक्शन लीजिए, जो भी आपने बनाया है। आज मुझे 4 लोगों से बात करनी है, तो आप 4 लोगों से बात कीजिए। और जो भी टारगेट बनाया है दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ, रियल में अगर सफल होना चाहते हो
तो जो टारगेट बनाया है, अगर वो टारगेट शाम तक पूरा नहीं होता तो रात का खाना स्किप करना पड़ेगा। रियल में अगर सफल होना चाहते, शाम को खाना नहीं खाना है अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ डेली। अब 1-2 दिन करके तो देखो, 230 दिन 100% ऑफर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आइए 1-to-1 डिस्कस करते हैं। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग, गोल पहला नंबर तो बनाओ, लिखो, डायरी में लिखो, सेट दम, पहले सेट करो, बी दम, फील करो, मिल चुका है एंजॉय करो, और रीच दम, वहां तक पहुंचो। सेट दम, बी दम, फील करो, एंजॉय करो, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, और रीच दम, और वहां तक। आगे चलते हैं दोस्तों। गोल शुड बी स्मार्ट। यस दोस्तों, गोल कैसा होना चाहिए? यस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बाउंड। आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं। यस, यस फॉर स्पेसिफिक। क्या है स्पेसिफिक? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, एग्जैक्टली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और कब करना चाहते हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। आइए एक एग्जांपल दें। मुझे अपना वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे अपना वजन 4 किलो कम करना है, ये है स्पेसिफिक। मुझे 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मुझे 4 किलो वजन अपना डाउन करना, यह है स्पेसिफिक। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मेजरेबल, नपा तुला, डेट, तारीख, और महीना, और सन लिखा हुआ होना चाहिए। मेजरेबल, क्योंकि जब आप लिख लोगे तब उसके लिए आप काम करना शुरू कर दोगे। टी फॉर टाइम बाउंड, टाइमली, टाइम आपने लिख दिया, सर मुझे अगस्त में 30 अगस्त को मुझे अपना मैनेजर क्वालिफाई करना है। जब आपने लिख दिया तो फिर उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी और इसी हिसाब से आपका एक्शन हो। 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल गोल सेटिंग। 5 प्रिंसिपल हैं आपके सक्सेसफुल गोल सेटिंग के। क्या क्या है जी? कमिटमेंट। कमिटमेंट किससे किया जाता है? खुद से। दूसरे से लोग वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और वो टूट जाता है। लेकिन जो कमिटमेंट होता है वो खुद से किया जाता है। कमिटमेंट का मतलब है कि आप होते हैं और जिसको आप मानते हैं गॉड, भगवान, वो होते हैं, उनको साक्षी मान करके आपको कमिटमेंट करना है कि मुझे 30 अगस्त तक मुझे मैनेजर बनना है। मुझे मैनेजर बनना है, मैं मैनेजर बनूंगा। ये है कमिटमेंट अपने आप से। और कमिटमेंट वो होता है जो खुद से किया जाता है। आप किसी को बताएं या ना बताएं, खुद से करें और उस पर अडिग रहें। दूसरा है क्लियरिटी। आपको गोल के प्रति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए।
आपका गोल बिल्कुल दिखना चाहिए सामने हमेशा 24 घंटे। अच्छा, कितनी डिग्री के चैलेंज आएंगे, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस गोल को पाने में, और कि कब से आपने शुरू किया, और कितना दिन हो गया, अभी कितना दिन बाकी है, आपने क्या अचीव किया है, और अभी जो समय बाकी है उसमें क्या अचीव करना है, फीडबैक। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप सही समय पर सही गोल को अचीव कर पाएंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा कि जब दांत हैं तो चने नहीं, और जब चने आएंगे तो दांत ही जा चुके। और बार में सफल तो हो गए, लेकिन पता चला 60 साल की उम्र में सफल हुए, 70 साल की उम्र में सफल हुए, उसका भी कोई मजा नहीं। सही समय पर सही जगह पर अगर आप सफल हो जाते हैं तो ही आपको लोग रोल मॉडल मानेंगे। आप बोलो 60 साल की उम्र में आप सफल हो रहे हो, कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, तब तक तो आपको बहुत सारे लोग पीछे छोड़ चुके होंगे। इसलिए सही समय पर सही जगह पर आपको पहुंचेंगे। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। गोल जो है वो आपकी डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आपने अपनी डायरी में नहीं लिखा है तो इसका मतलब है आपका गोल नहीं है, बस आपकी इच्छा है। मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। तो दोस्तों इस तरह के लोग जीवन में कहीं भी कामयाब नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप अपने जीवन में हमेशा स्पेसिफिक रहो, क्लियर, भी करना है नहीं करना, बिल्कुल स्पेसिफिक। ऐसे एक तीन लोग जो है बियर बार में ड्रिंक करने गए। अब उन तीनों को सर्व किया गया, अब तीनों ने एंजॉय किया। तो गिलास की परिस्थिति अलग अलग थी, किसी ने सीधा रख दिया, किसी ने उल्टा रख दिया, किसी ने टेढ़ा रख दिया। वो सरदार जी थे, टेढ़ा रख दिया, उनको समझ में नहीं आया। तो सर्व करने वाला पूछा, जब तीन गिलास तीन परिस्थिति में थे तो उसने पूछ लिया। तो जिसने सीधा रखा था उसे पूछा, भाई आपने सीधा क्यों रखा? बोला यस मोर, और चाहिए। दूसरे वाले से पूछा, आपने उल्टा क्यों रखा? बोला नो मोर, अब नहीं चाहिए। और तीसरे से पूछा, आपने टेढ़ा क्यों कर दिया? तो दो तो क्लियर थे। जो टेढ़ा रख दिया उसे पूछा कि भाई आपने टेढ़ा क्यों रख दिया? बोले भैया है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे जीवन में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस मुझे करना है, यस मुझे नहीं करना है, यस मुझे गोल अचीव करना है, यस मुझे गोल अचीव नहीं करना है। क्लियर रहिए दोस्तों, क्लियर। ताकि अगर आप सफल नहीं हुए तो बुढ़ापे में अगर बच्चे गालियां भी दें, ताकि आप जो है सह सको, ताकि आप एक्सेप्ट कर सको कि यस मेरी गलती। तो इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा स्पष्ट रहिए। आगे चलते हैं। अगर नहीं गोल भी लिखा है तो आप पेन उठाइए, डायरी उठाइए और अपने गोल को लिखिए। क्या चाहते हो जीवन में, क्या चाहिए? अरे फॉरवर्ड सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैं 40,000 रुपये कमाने आया था। आज 30 से 40 हजार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ हर महीने। और हम सबका एक ही छोटा छोटा सपना होता है, यार एक अच्छी गाड़ी हो जाए, एक अच्छा मकान हो जाए, और जिंदगी अच्छी चले, बस यही मांगते थे। लेकिन दोस्तों फॉरएवर लिविंग कोटक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार डिसीजन तो लीजिए, आप एक बार करना तो शुरू कीजिए, आप एक बार गोल तो बनाइए, उस गोल पे कंसिस्टेंट तो हो जाइए विद डिसिप्लिन। दोस्तों आपको रियल में अभी आपको नहीं पता कि आप क्या हो, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेना शुरू करते हो धीरे धीरे धीरे,
तो आपके अंदर का टैलेंट जो सोया हुआ है वो जाग जाता है। तब आपको पता चलता है कि रियल में आपकी वैल्यू। आइए देखते हैं सेल्फ गोल क्या है। इट इज कनेक्टेड टू योर हेल्थ। जी, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। लोग बोलते सब हैं, लेकिन इसको लास्ट में रखते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट में रखते हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आपने सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, कमाने के बाद जब हॉस्पिटल में था तो उसने कुछ लाइनें लिखी कि भैया, सबसे बड़ी अमानत आपकी ये है, ये मकान है, ये मकान नहीं है, ये तो बात की बात है। वो जो गाड़ी है वो बात की बात है, जो कोठी है वो बात की बात है। पहला नंबर ये मकान, इसको बढ़िया रखो। और इसको बढ़िया रखोगे तो सर पैसा कम भी रहेगा तो भी एंजॉय करो। और अगर ये बढ़िया नहीं रहा, बहुत पैसा है, क्या करोगे? हॉस्पिटल में जिंदगी बिताओगे, दवाइयों के सहारे चलोगे, एक फायदे के लिए गोली खाओगे, दूसरा अपने आप खराब कर दे। लीवर के लिए खाओगे, किडनी खराब करो हो जाएगी, किडनी के लिए खाओगे, लीवर खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिजिकल हेल्थ पहला नंबर आपको ये देखना है। और वो कैसे देखोगे? खाना क्या खा रहे हो, कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हो, कितना योगा कर रहे हो, ये इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल, जब इंटरनल बढ़िया करोगे तो एक्सटर्नल अपने आप फिजिक बढ़िया हो जाएगा, चेहरे पे ग्रूमिंग आ जाएगी, आउटफिट बिल्कुल फिट हो जाएगा। राइट। दूसरा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, इसके लिए मेडिटेशन कीजिए। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इस बॉडी का स्टेयरिंग है ये, लेकिन हम इसके लिए देते कितना है? हम अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए कितना देते हैं? घड़ी हम 1.5 लाख की खरीद के लाते हैं, जूता हम 40,000 का खरीद के लाते हैं, कोट पैंट हम 1.5 लाख का बनवा लेते हैं। मकान में जगवार से कम की कोई पॉट नहीं लगवाते, लेकिन इस जगवार में, इस जगवार में अगर कोई अच्छी चीज आती तो बोलते अरे तो बहुत महंगी है। अरे भाई, किडनी से महंगी है क्या? लीवर से महंगी है क्या? आपके स्वास्थ्य से महंगी है क्या? और अगर वो ओरिजिनल चीज है तो महंगी तो मिलेगी। क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती, सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। ये आपके लिए भी है और ये लोग। तो पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को अच्छा करो, और हम अच्छा हो जाएंगे तो लोग अपने आप आपसे पूछ लेंगे। आपको बताने की पहले बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप आपसे पूछेंगे फिर बताइए। स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये भी बहुत जरूरी है। सोशल हेल्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से व्यवहार क्या कैसा है, लोगों से बातचीत कैसी है, किस तरह से आप बात करते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब कुछ सिखाते हैं दोस्तों। ना तो आप ऊंचे स्वर में बात कीजिए, ना तो आप नीचे स्वर में बात कीजिए कोई दबा जाए। बिल्कुल मीडियम क्लास में बात कीजिए और मीठा बोलिए। कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। तो यहाँ पर हम सब कुछ आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल गोल, इट इज कनेक्टेड टू योर वेल्थ। पैसा, अब पैसा किससे कनेक्टेड है? पहला नंबर, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो? आप जॉब कर रहे हो, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बिजनेस में जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से पैसा आएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति को एक फिक्स अमाउंट का बिजनेस करना है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो रोडपति है, चाहे वो अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा, चाहे कम पढ़ा लिखा, बस एक एक अमाउंट है, उस अमाउंट का व्यापार करना है। और उसके बाद आप चाहो तो 5,000 कमाओ, आप चाहो 50,000 कमाओ, आप चाहो 1 लाख कमाओ, आप चाहो 10 लाख कमाओ, आप चाहो 50 लाख कमाओ, आप चाहो 1 करोड़ कमाओ, वो आपकी सोच। तो पहला नंबर क्या चाहिए? एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करो और उस प्लेटफॉर्म पर क्या करना है? लर्निंग करो, सीखो। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, सीखे हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। बिना सीखे डॉक्टर नहीं बनते, बिना सीखे इंजीनियर नहीं बनते, बिना सीखे लॉयर नहीं बनते, बिना सीखे आईएएस नहीं बनते, बिना सीखे पीसीएस नहीं बनते, तो बिना सीखे फॉरएवर में करोड़पति भी नहीं बनते। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग लेनी है, बिजनेस ओरिएंटेशन, माइंडसेट वर्कशॉप, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद क्या करना है? मैसिव एक्शन प्लान, प्लान्ड वे में प्लान एक्शन लेना। दूसरा है एसेट बनाइए, लाइबिलिटी मत बनाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, जब तक लाइबिलिटी नहीं बनाइएगा तब तक काम भी नहीं होगा। हाँ, लाइबिलिटी उतना ही बनाइए जितना जरूरी है, लेकिन रियल में हमें क्या बनाना है? लाइबिलिटी बनाने के बाद में भी हमें क्या बनाना है? एसेट बनाना। लाइबिलिटी और एसेट का मतलब समझते हैं? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने दुकान से उठाया उसकी कीमत जो है घटनी शुरू हो गई, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे आपने कार ले ली, कार खरीदी, खरीदने के बाद जैसे आपके हाथ में आई उसकी उसका अमाउंट कम होता चला। ठीक, एसेट क्या है? आपने मकान ले लिया, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने आ, कुछ ऐसी चीज करवा लिया, स्टॉक मार्केट ले, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे, वो पैसा आपको पैसा कमा के देगा। राइट, तो एसेट बनाइए। और इनकम, कितनी इनकम होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, कितने महीने में होनी चाहिए, इस महीने कितनी इनकम होनी चाहिए, अगले महीने कितनी इनकम होनी चाहिए, ये सारी सारी क्लियर होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या चाहिए, और आपको घर चाहिए कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, कौन सी एरिया में चाहिए, कितने का है, व्हीकल कौन सा चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कौन सा मॉडल है, किस कलर में चाहिए, कितने की होगी वो। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि यूथ जो है, यूथ को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए आईफोन। यूथ को सबसे पहले आईफोन चाहिए, सबसे पहले मैक चाहिए, सबसे पहले एक बढ़िया सी घड़ी चाहिए। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको रियल में क्या चाहिए, और इस पेन से लिख लीजिए। आप क्या क्या इस पेन से लिख लीजिए। सर, खुद पैसा कितना खर्च करेंगे, घर पे कितना करेंगे, फैमिली के हेल्थ पे कितना करेंगे, पेरेंट्स पर कितना करेंगे, स्पाउस पे कितना करेंगे, चिल्ड्रन पे कितना करेंगे, वेडिंग में कितना करेंगे, बर्थडे, एनिवर्सरी, वैकेशंस, एंड इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप गोल, इट इज कनेक्टेड टू रिलेशन। अब आइए देखते हैं किसको केयर करना है और किस पर समय स्पेंड करना है। केयर किसको करना है? देखो, ये भी एक गोल है दोस्तों, ये भी आपको बनाना चाहिए। और आज की डेट में सबसे गलती क्या होती है, मैं अब थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें बच्चों को बिल्कुल बांध देते हैं, बिल्कुल बांध देते हैं। अगर बच्चा बोलता भी है कि पापा मुझे समय थोड़ा सा मिलता है, मैं इंग्लिश की क्लास कर लूं, मैं कुछ और स्किल सीख लूं, तो पापा बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फोकस्ड होगा, बिल्कुल पढ़ाई में
90 नंबर चाहिए, 100 नंबर चाहिए। अरे भैया वो नंबर लेके कुछ नहीं होगा, वो नंबर लेके पागल हो जाएगा वो। उसको स्प्रेड करो, स्किल सीखने दो, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। और शुरू में आप जैसा करोगे, बुढ़ापे में आपके साथ भी वही होगा। इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखिए, केयर कीजिए। फुलफिल ऑल द नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर। ये कब होगा? आप किसी की केयर कब कर पाओगे? जब आप फाइनेंशियल फ्री होगे, जब आप पैसे के लिए भाग नहीं रहे होगे। आइए देखते हैं किसकी किसकी केयर करनी। पेरेंट्स की। दोस्तों ये दुनिया बिल्कुल की पैन टेक की है। आज अगर पेरेंट की इज्जत करते हो तो आगे आप भी पेरेंट बनने वाले हो। ध्यान रखो इस बात का। आज अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे तो बुढ़ापे में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप पेरेंट्स को केयर करोगे तो बुढ़ापे में आपकी भी केयर होगी। आप पेरेंट्स का पैर दबाओगे तो बुढ़ापे में आपके भी बच्चे आपका पैर दबाएंगे। आप पेरेंट्स का ध्यान रखोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपका ध्यान रखेंगे। तो किसका किसका केयर करना है? पेरेंट्स का केयर कीजिए, स्पाउस का भी केयर कीजिए। आप इस देखो सब लेन देन है यार। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सब कुछ लेन देन है। आप जो दे रहे हो वही आपको मिलेगा। गिव एंड टेक। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। अच्छा टाइम है? हाँ है। कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आम के पेड़ पर एक आम देखा। और आम ने किसने देखा? आम को किसने देखा? आंखों ने देखा। अब आंखों ने देखा तो आम, लेकिन क्या पेड़ पे आंखें चढ़ेगी क्या? नहीं। पेड़ पर चढ़ा पैर, और जो चढ़ा उसने आम को तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथ ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुंह ने। जब मुंह ने खाया तो क्या, अब मुंह में खाया तो वो अंदर गया, मुंह ने रखा नहीं, वो तो गया पेट में। और जब पेट में गया, इतने में वो जिसका पेड़ था उसने देखा और दौड़ा, दौड़ कर गया और डंडा मारा। कहाँ मारा? पीठ पे। तो आंसू कहाँ निकले? आंख में, क्योंकि देखा किसने था? आंख ने। इसका मतलब है ये दुनिया गिव एंड टेक की है। दोस्तों अगर आपका एटीट्यूड जैसा है, ऐसे ही ये दुनिया है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आप रिस्पेक्ट लेने के हकदार हो। अगर किसी का आप अपने माँ बाप का पैर छूते हो तो आपके बच्चे भी आपका पैर छूएंगे। सब कुछ गिव एंड टेक। पेरेंट्स का, स्पाउस का, बच्चों का भी। कुछ लोग तो, कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को जायदाद समझ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं जो कहूंगा। अरे क्यों भाई, गुलाम पैदा किया है क्या? अरे बेटा है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब आपका जूता आपके बेटे के पैर में आना शुरू हो जाए तो वो बेटा नहीं, आपका दोस्त हो गया। दोस्त की तरह आप उससे रिलेट कीजिए, बात कीजिए। राइट? इसका ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपके घर में सुख शांति लाएंगी। पैसा तो चलो 4% से कमाओगे कमाओगे, लेकिन पैसे से सुख शांति नहीं आएगी। केवल पैसे से। आपके पास कुछ स्किल भी होनी चाहिए। फैमिली, फैमिली का भी ध्यान रखो, केयर करो। फ्रेंड्स का भी केयर करो। ये सब केयर वाले हैं, और आप इनकी केयर करोगे तो ये भी आपकी केयर करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। टाइम कहाँ स्पेंड करना है आपको? आप अपना क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे? पेरेंट्स के साथ। जब भी समय मिले, आप जिसके पेरेंट्स हैं, मैं तो कहता हूं आप जितने भी तीर्थ स्थान है सब आपके पास हैं। पेरेंट्स की सेवा करो। उनको जितना सुख दे सकते हो दो, जितना खुश रखते हो रखो। अरे उनका आशीर्वाद तो भगवान भी नहीं डाल सकता। इस चीज का ध्यान रखो। केयर करो उनकी।
बैठो, उनको पुरानी पुरानी चीजें याद दिलाओ, उनके पैरों पे लेट जाओ। वो जो दे देंगे ना दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भी नहीं, दुनिया में कोई नहीं दे सकता ये बात। पेरेंट्स, स्पाउस, जीवन साथी, बराबर का हिस्सेदार, उसका भी ध्यान रखो। और आप ध्यान रखोगे तो आपका भी। ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर, ध्यान रखो। कन्वर्ट योर गोल इनटू 3 पार्ट: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म। लिखो दोस्त, 3 से 6 महीने में आपको क्या चाहिए? 3 से 6 महीने में क्या आ सकता है? आपका मोबाइल आ सकता है, आप घर के लिए कुछ ले सकते हैं। देखिए, लिखिए, जो जो भी चाहिए लिखिए। और मैं तो कहता हूँ, गोल ड्रीम बनाते समय, जब ड्रीम लिस्ट बना रहे हो दोस्तों, तो कभी भी, जैसे हम बताते हैं ना कि लिस्ट बना रहे हो, तो डोंट बी जज। आप प्री जज मत कीजिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप लिस्ट बनाइए। इसी तरह जब आप ड्रीम लिस्ट बना रहे हैं, डोंट प्री जज, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं, 1,000 से 1 करोड़ तक का सामान लिखिए। भूल जाइए मैं होगा नहीं होगा, लिखिए, जितना कहा जा रहा है लिखिए। और जो मांगोगे ऊपर वाला वही देगा, 100% देगा। और मुझे दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भी देगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल 3 से 6 महीने क्या चाहिए लिखिए। मिड टर्म गोल 1 से 2 साल में क्या चाहिए लिखिए। और लॉन्ग टर्म गोल 3 से 5 साल में क्या चाहिए लिखिए। हाँ, ये सबसे मेन चीज, आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल है ये। अगर ये आपने कर लिया, टू डू लिस्ट, 24 घंटे की शेड्यूलिंग आपने कर लिया, तो पहला नंबर दोस्तों, कि आपका समय बर्बाद कहाँ हो रहा है वो आप बचा लो। अनप्रोडक्टिव आवर को प्रोडक्टिव में बना लो। तो टू डू लिस्ट मस्ट है दोस्तों, बहुत जरूरी है। 24 घंटे की शेड्यूलिंग। और एक रूल बता रहे हैं, हैबिट। हैबिट कैसे कन्वर्ट होती है आपकी, हैबिट है आदत, और कैसे कन्वर्ट हो जाती है जीवन शैली। शुरुआत में कोई भी चीज शुरुआत में रिजल्ट आपको नहीं देती, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। चाहे वो कामयाबी हो, और चाहे वो नाकामयाबी हो, चाहे गलत आदत हो और चाहे सही आदत हो, इन सब का रिजल्ट धीरे 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 आपको होता है। तो आइए यहाँ पर आपको 21 और 90 का एक रूल आपको समझाते हैं। अगर 21 दिन कोई काम करना शुरू कर देते हैं, कोई आदत बदलना शुरू होते हैं, तो आदत बनाते हैं, और उसको 90 दिन तक फॉलो करते हैं, वो आपकी जीवन शैली बन जाती है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे जब आप कार सीखने जाते हैं, तो आपको बताया जाता है ABC: A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ये आपको बताया जाता है। आप शुरुआत में कभी कभी क्लच की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं, कभी एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा देते हैं। तो शुरू में सीखते हैं, आदत बनाते हैं, और ये आदत अगर कंटिन्यू आप करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो ये आपकी जीवन शैली बन जाती है। और बाद में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब दबाना है, और एक्सीलेटर कब दबाना है। वो पैर अपने आप करते रहते। तो क्या है वो? जीवन शैली बन। आइए आगे चलते हैं। ऑलवेज कैरी योर गोल कार्ड। यस, आप गोल कार्ड बनाइए, आप अपने जेब में रखिए। सुबह दोपहर शाम जैसे दवाई खाते हैं, इस तरह से आप उसको देखिए। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा
कि जो चीजें आप बोलते हैं, जो चीजें बार बार देखते हैं, वो चीजें जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गॉड से बात करता है, आपकी बातों को वहां तक पहुंचाता है, और जो बात आपकी वहां तक पहुंच गई, जीवन में आपको वो चीज जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। रीड एंड लिसन। आप वीडियो बना लीजिए अपने डिवाइस, आप जब भी फ्री होते हैं सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, आगे क्या करता है इमेजिन कीजिए, आपका गोल पूरा हो चुका है, आप आंखें बंद कीजिए, फील कीजिए, एंजॉय कीजिए, आप 5 स्टार में हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, और जिसके पास वाइफ नहीं हो अपनी मदर फादर के साथ, सेव, उस ड्रीम कार्ड को सेव कर लीजिए, आपने अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, डेस्कटॉप पे लगा लीजिए, ताकि जा बार बार आपको दिखे, कंसंट्रेट कीजिए, जो गोल आपने बनाया है उस गोल पर चलने के लिए कंसंट्रेट कीजिए, चलते रहिए, 1 कदम चलिए, 2 कदम चलिए, 3 कदम चलिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, फॉरएवर गड्ढा खोदने का काम नहीं है, फॉरएवर कुआं खोदने का काम, और कुआं भी कैसा खोदना है, कंसिस्टेंसी विथ डिसिप्लिन। अगर एक बार कुआं खोद दिया दोस्तों फॉरएवर के अंदर, तो आपकी भी जिंदगी सुधर गई, आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे, बुढ़ापा भी संवर जाएगा, और बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी देके चले। ये है दोस्तों फॉरएवर। तो बी कंसंट्रेट, आप जो गोल बनाया है उस गोल के प्रति कंसंट्रेट रहिए। उसके बाद क्या करना है, जब गोल आपका बन गया, आपकी प्लानिंग हो गई, तो आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, और एक्शन किस में लेना है, विथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एक्शन आपको लेना है, कंसिस्टेंसी, लगातार आपको काम करते रहना है, और सिस्टम, डिसिप्लिन, एक्शन विदाउट लर्निंग, लर्निंग विदाउट एक्शन। बिना सीखे काम करेंगे तो भी आप हार जाएंगे, और केवल सीखते रहेंगे काम नहीं करेंगे तो भी आप फेल हो। तो दोस्तों दोनों चीजें करें, हमें सीखना भी है और हमें काम भी करना है, और कैसे करना है, लगातार और डिसिप्लिन। यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ न्यू स्किल्स फ्रॉम द वर्कशॉप। अभी हमारी 2 दिन की वर्कशॉप थी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है, और नाउ टेक ए एक्शन। आपको क्या करना है फिर, एक्शन लेना है, और आप मेरे साथ कुछ वर्ड्स हैं, बोलिए, बोल सकते हैं? अच्छा, कितने लोग बोल सकते हैं? रेज योर हैंड, बस ज्यादा से ज्यादा मैं 2 मिनट आपके साथ हूँ, कितने लोग बोल सकते हैं, रेज योर हैंड। 27 लोग, 30, 32, 34, वाह, वेरी गुड। चलो, कुछ लोगों को हमारे बीच में ऐसे भी होंगे, हो सकता है उनको हैंड रेज करना नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं, आप सब मेरे साथ अपने आप को कंफर्म कीजिए, अफर्मेशन कीजिए कि आप जो भी गोल आपने बनाया है वो मैं पूरा कर सकता। तो आपको क्या क्या बोलना है, आई एम ए लीडर, बोलिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर क्रिएटर। जब सबके माइक खोल देते हैं। आज हाँ, खोल दीजिए, दीजिए। आई एम ए लीडर।
I am a I am a leader. leader. I am a leader. I am a leader. I am a leader. Leader. I am a leader. I am a leader creator. I am a leader. I am leader. am leader. I am I am leader. I am leader. वो दिल कैसे बैठा हुआ है? I am I am a leader. I am a leader. लीडर. I am I am leader. I am a leader creator. I am लीडर going I am a back to my leader. I am a कैसे बैठा leader. हुआ है? यस शर्मा जी, अपने माइक ऑन कर लीजिए। आप इन सारी चीजों कम से कम सुबह दोपहर शाम बोलिए, इनका फोटो खींच लीजिए और उनको देखिए और बोलिए। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका 1 साल का काम 6 महीने में हो जाएगा, ये करना अगर आपने शुरू कर दिया तो। और दोस्तों आप लोगों ने बड़े पेशेंस से मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोगों ने जो जो सोचा है, जहां जहां पहुंचना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी पहुंचे। मेरी बेस्ट विशेष और गुरु जी की बेस्ट विशेष है, जितने भी टीएफटी के लीडर्स हैं, हमारी सबकी बेस्ट विशेष है कि आप सब जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल मैनेजर बने और एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू वेरी मच। और ओवर टू गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार परिश्रम, और लगातार परिश्रम, सतत परिश्रम से ही सफलता मिलती है, कभी भी शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती। ये बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत सारे लोग कैमरा खोल के बड़े डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के मुझे कैमरे भी बंद करने पड़ रहे हैं इस वजह से। तो डिसिप्लिन पता लग रहा है कि उनके संस्कार, उनका डिसिप्लिन कैसा है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरी गुड विशेज हैं उन लोगों को भी जो लोग डिसिप्लिन में हैं, और उन लोगों को भी जो लोग डिसिप्लिन में नहीं है, उनको ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले, जल्दी से वो अपने मतलब डिसिप्लिन में आ जाएं और सफलता प्राप्त करें। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही आज की। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। इसको अपनाने की जरूरत है। इसको केवल सुन करके, इधर से सुन के उधर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको डायरी में लिख करके भी रखने की जरूरत नहीं है। इसको अपनाने की जरूरत है। आपने डायरी में लिख लिया है, अच्छी बात है। अपने गोल से जरूर लिखिए। गोल्स जैसे कि अभी ट्रेनिंग में बताया गया, गोल्स अपने जहां पर भी आप रहते हैं, अपने सो के उठते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान उन गोल्स पर जाना चाहिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अपने गोल्स लगा करके रखेंगे तो आपको दिन भर दिखाई देता रहेगा, है ना। तो क्योंकि आप आज स्मार्टफोन सबके पास है और वो ऐसी चीज है कि वो आप कहीं भी जाते हैं आपके साथ हर समय रहता है। जहां पर जीवन साथी भी नहीं जाता, वो भी वहां पर भी वो चला जाता है। तो मतलब हर जगह वो साथ में रहता है। तो आजकल जीवन साथी हमारा मोबाइल ही बन चुका है पूरी तरह से, है ना। तो उसको साथ में उसमें डेस्कटॉप पर लगा के रखिए, उसकी स्क्रीन पर लगा करके रखिए अपने गोल्स, और जिससे कि आपको हर समय ध्यान रहे, अपने गोल्स पर आप फोकस कर सकें, पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकें। अ, लिखिए जरूर उन्हें। तो चलिए, कुछ मजाक की भी बातें हो गई और कुछ जरूरी, ये बात इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके लिए बहुत बहुत रामजय शर्मा जी को सभी की तरफ से धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो को होस्ट हैं, उनमें से अगर कोई वन लाइन मैसेज देना चाहें तो उनका स्वागत है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आपने बोला ना ज़्यादा कंसिस्टेंस और ज़्यादा उसमें बैठे हैं सिस्टम में, इसलिए बार बार कैमरे भी बंद करने पड़ रहे हैं। तो मुझे उससे याद आ गया कि आप ज़्यादा जो है ऑफिशियल ड्रेस व्रेस पहन के बैठे, इसलिए कपड़े जो है कैमरे बार बार बंद करने पड़ रहे हैं। तो देखो बहुत सारे लोगों को लगता है वो जब कैमरा ओपन करते हैं ना कि कोई बात नहीं, मैं ही तो देख रहा हूँ, मुझे ही तो दिख रहा है, और लोगों को क्या पता चल रहा है। लेकिन जब आप अपना कैमरा ओपन करते हो ना, कैमरा ओपन करते ही फिर आप अकेले नहीं होते, और आपको अकेले को नहीं दिख रहा होता, फिर दुनिया को दिख रहा होता है। और कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति कब कब बैठ करके देख रहा, कुछ भी पता नहीं चलता। तो जैसे ये अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको पता है ये रिकॉर्ड भी हो रही है और यूट्यूब पर लाइव भी चल रही है। अब यूट्यूब पर लाइव कौन व्यक्ति किस शहर से बैठ करके कब देखेगा, कुछ भी नहीं पता। और आप